गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का केमिकल काइनेटिक्स का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे आपके यही पता चलेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन पूछते आ रहा है और आपको किस लेवल का तैयारी यहाँ पे करना होगा। ठीक है, तो इसी चलते आज का हम लोग लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जो कि जितने भी आपका यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ से उठाए हैं। सो हम लोग 2020 से लेकर के 2006 तक के बीच में जितना भी हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आखिर हमारे बोर्ड एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चंस आते रहता है। और अगर इस टाइप का क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा तो क्या मैं उसे बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, क्या हमारे कंसेप्ट अभी तक जितना मैंने बताया उतना में आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर और हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है। बात समझ में आए? और हमें अगर प्रिपरेशन जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोगों को सही सलामत चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसकी गारंटी और इसके जो हम लोग को कैलकुलेशन पता चलेगा वो हम लोग को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखने से ही पता चलेगा कि हम लोगों को कितना कमजोरी हुआ है हम लोग को टॉपिक्स में। सो अगर जो क्वेश्चंस हमसे नहीं बनेगा उसमें हम लोग को समझेंगे यही कि हमारे यह चैप्टर है वो हम लोग को आधा अधूरा अभी तक कंप्लीट हुआ है। तो यही सब हम लोग को पूरा देखने से पता चलता है कि आखिर हम लोगों का प्रिपरेशन कितना मजबूती से चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ चैप्टर पढ़ लेने से हम लोग को कुछ नहीं होगा, हम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों को सबसे पहले देखना होगा ये कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है और हम लोगों को किस आधार से सभी क्वेश्चंस को हम लोग को क्या चीज तैयारी करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट तो पहले ही आपको करवा चुके हैं। तीन लेक्चर बनाया गया है केमिकल काइनेटिक्स का, जो कि आपको बहुत ही आराम तरीका से सभी चीज कंसेप्ट को क्लियर किया गया है वहां पे। तो आप सबसे पहले जाइए, इस लेक्चर को करने से पहले अगर आपका पूरा प्रिपरेशन हो चुका है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का, तभी आप ये वीडियो को देखें और सभी क्वेश्चंस को अपने से डील करने की कोशिश कीजिए। तब आपका पूरा प्रिपरेशन जो होगा वो 100% मजबूत हो पाएगा। और अगर जो बच्चे अभी तक केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को कवर नहीं किए हैं वो फिलहाल हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, वहां पे आपको पूरा चैप्टर वाइज वहां पे रिवीजन जो करवाया जा रहा है वहां पे जाइएगा तो मिलेगा आपको केमिकल काइनेटिक्स का पूरा चैप्टर का वहां पे रिवीजन। तो आज 3 लेक्चर बनाया गया है, 3 लेक्चर को आप कवर करेंगे तो उसी से आपका पूरा केमिकल काइनेटिक्स कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जाइए और वहां पे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को पूरा रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद फिर आप इस लेक्चर को देखिए और अपने आप को एनालाइज कीजिए कि क्या हम अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा 100% तैयार हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। अगर जो जो आपके लिए कमी होगी, जैसे कि मैं अब ये तो नहीं बता सकता हूँ कि आप में क्या क्या कमी है, सो आप खुद अपने में क्या एनालाइज कीजिए क्वेश्चंस को देख करके कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल का अभी तक हो चुका है। जो जो अभी तक कमजोरी है, जो जो आपको अभी कमी है अपना कंसेप्ट में, उसको आप बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास 1 मंथ का समय मिला गया है। ठीक है, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपका एग्जाम हो जाएगा। तो एग्जाम के बाद आपको पछताने से बेहतर है कि एग्जाम से पहले ही जो समय बचा है उसमें आप अच्छा तरीके से पढ़ाई कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आपका अच्छा से अच्छा बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आ सकेगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरा 100% कोशिश कर रहा हूँ कि जितना से जितना जल्दी आपको पूरा चैप्टर का नॉलेज भी दे दूँ और साथ ही साथ आपको जितना उस लेवल का तैयारी करवा दूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और जिससे आप कभी भी अपने क्वेश्चंस को छोड़ेंगे नहीं अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से 100% यहाँ पे हार्डवर्क कर रहा हूँ। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे और इसी तरह से आप मेहनत करते रहेंगे तो श्योर है कि आपका भी 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मैं सारा चैप्टर को पूरा यहाँ पे पूरा जितना भी केमिस्ट्री का चैप्टर है सभी को मैं यहाँ पे बारीकी से एक एक करके सभी चीज का कवर कर दूंगा। जैसे कि आपको पता है कि अभी तक हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लैब को खत्म कर चुके हैं, फिर हम लोग अभी केमिकल काइनेटिक्स को देख रहे हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में देखेंगे तो आप वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी चैप्टर वहाँ पे देखेंगे, कंप्लीट हो चुका है। और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन चैप्टर और सॉलिड स्टेट का वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितना बनाया जा सकता था उतना मैं बना करके वहाँ पे डील करवाने की कोशिश किया हूँ। तो आप उस वीडियो को भी देखेंगे तो और वहाँ से खुद अपने से सारा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके देखें कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है, तो वहाँ पर भी अपना तैयारी अच्छा तरीका से कर सकते हैं। क्योंकि सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट जितना टर्म 1 एग्जाम के लिए सिलेक्ट किया गया था उससे आपका ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा इस हम लोग को जो एग्जाम में बैठेंगे उसमें। बात समझ में आया? तो उस तरह से वहाँ पर हम लोग 2 चैप्टर को
कवर किए थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, तो आप वहाँ पर चैप्टर वाइज अच्छा तरीके से दोनों चैप्टर को कवर कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अच्छा तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स तो यहाँ पे चल ही रहा है, जो कि आज लास्ट इसका लेक्चर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक बार सारा कुछ जैसे टर्म 2 के लिए पूरा अच्छा तरीके से पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 2 या 3 सेट हम बना देंगे, जैसे मॉडल सेट बनाया गया है उसी बेसिस पे। तो सारा चैप्टर वहाँ पे इंक्लूड रहेगा, सभी के लिए आपको वहाँ पे टेस्ट टाइप से यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। तो वहाँ पे आप उस तरह से रिवीजन भी कर देंगे VBI। तो अभी हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर कर ले रहे हैं, और उसके अनुसार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया था उसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को बोर्ड एग्जाम में, सभी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को इसी बेसिस पे हम लोग को तैयारी करना है, ठीक है। और कुल मिलाकर आप देखेंगे एक मॉडल सेट और फिर यहाँ पे क्वेश्चन बैंक को आप अच्छा तरीके से अगर तैयारी कर लेते हैं, और अगर उस लेवल का अगर उसी टाइप का क्वेश्चन आप 4-5 लगा लेते हैं एक्स्ट्रा, तो उसी से आपका 100% रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। उतना आपको ज़्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2006 से 2020 तक का यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, बात समझ में। तो इसी चलते क्वेश्चन बैंक का जितना भी क्वेश्चन है उसको डील करना बहुत जरूरी है बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले, ठीक है। उसी क्योंकि हम लोग जो बैठेंगे एग्जाम में थोड़ी ना कि इससे बाहर रहेगा, इसी टाइप का वहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। इसी चलते ये सारा चीज़ आपको कवर करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। और मैं इतना ही बोलूँगा कि आपको जितने यहाँ पे वीडियो मतलब जितना भी वीडियो और मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उसको सीरियसली होकर के सारा चीज़ को ध्यान देते चले। और हमें अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो 100% आप मुझे फॉलो करते हुए आए, आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका रिजल्ट 100% यहाँ पे दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप एग्जाम के बाद ही मुझे बोलिएगा कि हाँ आपने जो करवाया उससे हमारा 100% रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा ही सहायक हो सका, बात समझ में। तो ये सारा चीज़ आप बाद में मुझे बोलिएगा ही, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग को क्या करना है कि चैप्टर वाइज अच्छा तरीका से हम लोग को कंसेप्ट लेना है, और हम लोग को रिवीजन भी अच्छा तरीका से करना है, ताकि हम लोग बोर्ड एग्जाम में जो बैठेंगे उसमें हम लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और हम लोग 100% रिजल्ट ला सकेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले थे, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पर चैप्टर को जो हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग जो थे सभी चीज का हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 2020 का क्वेश्चन, कि 2020 में हम लोग को केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर यदि हम लोग को वैसा ही क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा अगर बोर्ड एग्जाम में, तो क्या हमसे बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ठीक है। और मान के चलिए आप 2020 में बैठे हुए रहते और आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता, तो क्या आप बना पाते या ना बना पाते। तो चलिए हम लोग को ये सारा क्वेश्चन को डील करना है, तो सभी को एक एक करके यहाँ पे डील करते हैं। तो देखिए हम लोग को जो 2020 में जो पूछा गया था वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में अगर देखेंगे, अगर आपके पास भैया दीदी का अगर किसी तरह का क्वेश्चंस होगा 2020 का केमिस्ट्री का, तो उसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, ये तो फिर आप क्वेश्चन बैंक में भी दे सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक में भी देखेंगे 2020 का क्वेश्चन नंबर 9 में, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में वो क्या पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अब देखते हैं क्या पूछा गया था। तो 9 नंबर में जो हम लोग देख रहे हैं क्या था, कैलकुलेट द रेट द रिएक्शन। हम लोग को बोल रहा है कि यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग को रेट लिखना है। क्या लिखना हुआ है हम लोग को, रेट। अब रेट लिखने का तरीका हम लोग के पास 3 था। कितना था जी, 3। अब आप बोलेंगे ले, अब जो मेरा लेक्चर को नहीं देखे हैं उसका तो दिमाग उड़ गया होगा कि हम लोग रेट को 3 तरह से हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो अभी बताते हैं, आपको भी याद हो जाएगा अगर आप पढ़े होंगे तो। रेट हम लोग 2 तरह से थे, ये हम लोग देखे थे कि जो हम लोग डिफरेंशियल जो हम लोग लिखते थे, एक तो हम लोग चेंज वाला लिख करके, जैसे हम लोग यहाँ पे डेल्टा लिख करके यहाँ हम लोग देते थे उसका कंसंट्रेशन, और नीचे हम लोग क्या लिखते थे तो उसका डेल्टा मतलब यहाँ देकर यहाँ पे टाइम लिखते थे। तो एक तो हम लोग को ये मेथड था, और ये हम लोग को था एवरेज। क्या हम लोग जानते थे उसका, एवरेज रेट। क्या जानते थे हम लोग, एवरेज रेट निकालते थे। और एक हम लोग यहाँ पे निकालते थे टाइम t इज इक्वल टू, मतलब टाइम t टेंड्स टू 0 तक लेकर के, मतलब बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए हम लोग निकालते थे। तो वहां पर देखते थे कि चेंज इन कंसंट्रेशन, और नीचे लिखते थे क्या चीज, चेंज इन टाइम, जो हम लोग यहाँ पे डी से दिखाते थे, बात समझ में। और ये जो हम लोग को होता था, ये हम लोग को होता था इंस्टेंटेनियस रेट होता था। क्या होता था हम लोग को, इंस्टेंटेनियस रेट होता था हम लोग को। तो एक तो एवरेज रेट निकालते थे, एक हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट निकालते थे, और एक हम लोग रेट निकालने का तरीका था हम लोग को रेट लॉ से। किससे हम लोग निकालते थे, रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम लोग क्या निकालते थे, यहाँ से निकालते थे कोई भी रिएक्शन का रेट। तो हम लोग को मेथड नंबर कितना हो गया, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो हम लोगों के पास रेट निकालने का 3 मेथड होता था। अब 3 मेथड में से हम लोग ये वाला मेथड और ये वाला मेथड हम कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड देखे रेट लॉ, ये हम लोग कब लगा सकते हैं, तो ये भी लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन अगर यहाँ पे दिया रहेगा, अगर उसका ऑर्डर नहीं दिया रहेगा, क्या चीज,
उसका ऑर्डर नहीं दिया हुआ रहेगा तो उस समय हम लोग रेट कभी भी रेट लॉ के अनुसार नहीं लिखेंगे। या तो फिर हम लोग को यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन बोलता है या फिर वन स्टेप रिएक्शन बता देता, तो उसको हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर देख के उसका कोफिशिएंट को ही हम लोग वहाँ पे बिठा देते थे उसका पावर में, तो वो हम लोग रेट लॉ में वैसा हम लोग लिखते थे। लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पर देख रहे हैं कि डायरेक्ट हम लोग को रिएक्शन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को क्या लिखना है, रेट लिखना है। तो हम लोग चाहे तो यहाँ पे रेट लॉ के अनुसार भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसका पावर हम लोग को पता नहीं, ये रिएक्शन हम लोग को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या फिर वन स्टेप रिएक्शन है, हम लोग को किसी तरह का पता नहीं है। बात समझ में? कुल मिला के ये हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही मानना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसी चलते हम लोग यहाँ पे रेट का जो हम लोग को ऊपर पावर लिखेंगे, कंसंट्रेशन के ऊपर पावर जो कि ऑर्डर होता है, वो तो हम लोग को यहाँ पे ऑर्डर तो बताया नहीं गया है। इसी वजह से हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम लोग कभी भी रेट यहाँ पे लिखेंगे नहीं इस टाइप का क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग को पता चला कि ये तो हम लोग खत्म हो गया। तो अभी भी हम लोग दो तरीका से लिख सकते हैं, एक तो हम लोग एवरेज रेट लिख सकते हैं और एक हम लोग को इंस्टेंटेनियस रेट हम लोग इसका लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग किसके माध्यम से लिखना चाहें, तो आप यहाँ पर लिखिए एवरेज रेट। क्या चीज लिखिए, एवरेज रेट। यहाँ पे दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आप ए को लिखना चाहते हैं तो कोई भी लिख लीजिए, तो बेहतर होता है आप यहाँ पे इंस्टेंटेनियस जो रेट रहता है उसको आप लिखने का, ठीक है। तो आप इसको मैं दोनों को लिख कर दिखा देते हैं, दोनों तो सिमिलर टाइप से रहता है। तो यहाँ पे देखिए एवरेज रेट जो हम लोग लिखेंगे, अच्छी एवरेज रेट जो लिखेंगे ये हम लोग को क्या हो जाता है, सो देखिए। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है उसका हम लोग पहले रेट लिखते हैं, मतलब सभी एक दूसरे का रेट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो सभी को इक्वल करके हम लोग को दिखाना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एवरेज रेट इज इक्वल टू हम लोग को क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट के लिए यहाँ पे हम लोग को नेगेटिव का साइन लगता है। उसके बाद हम लोग क्या लिख रहे हैं, एवरेज के लिए, तो एवरेज के लिए यहाँ पे हम लोग डेल्टा लगता है, ठीक है। तो डेल्टा हो गया कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट का, तो कंसंट्रेशन क्या है हम लोग को, तो यहाँ पे देख रहे हैं कंसंट्रेशन ए का है, और नीचे क्या हो जाएगा हम लोग को, चेंज इन टाइम हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यही इक्वल हो जाएगा, फिर हम लोग को रिएक्टेंट एक बचा हुआ है तो यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा, और अभी कौन सा कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे हम लोग को बी कंसंट्रेशन है, और अपॉन में फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान में ये दीजिएगा, जब आपको बताया गया होगा एवरेज रेट लिखने के लिए, इंस्टेंटेनियस रेट लिखने के लिए, तो उसमें आपको बताया गया है था, या तो फिर मेरा लेक्चर देखें तो मैं भी आपको बताया हूं कि जब भी आप एवरेज रेट या फिर इंस्टेंटेनियस रेट लिखते हैं तो आपका जो यहाँ पे कोफिशिएंट जो रहता है, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये क्या होता है, इस तरह के लिखने के बाद यहाँ पे जितना कोफिशिएंट रहता है उसको वहां पे डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि ए का कंसंट्रेशन के पहले हम लोग को क्या था, ए के पहले कितना है हम लोग का स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 1 है, तो 1 से यहाँ डिवाइड करो या ना करो किसी तरह का मतलब नहीं होता है। लेकिन वही यहाँ पर देख रहे हैं बी का कंसंट्रेशन के आगे जो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज, उसका रेट मतलब कि जो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो यही 2 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नीचे हम लोग को डिवाइड होता है। बात समझ में? जिसमें आपको यहाँ पे रेट बताया गया होगा उसमें ये सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया गया होगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग इक्वल्स टू, अब क्या लिखेंगे हम लोग, रिएक्टेंट का खत्म हो गया था, प्रोडक्ट का लिखेंगे। तो प्रोडक्ट का यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो प्रोडक्ट जब लिखते हैं तो उसका हम लोग को यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं रहता है, बल्कि उसके लिए पॉजिटिव हो जाता है। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आ जाता है किसके लिए, तो प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर चेंज इन कंसंट्रेशन किसका हो जाएगा, यहाँ पे सी का हो जाएगा, और फिर नीचे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, तो 2 है, तो इसका भी नीचे क्या आ जाएगा, 2 लग जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे देखिए हम लोग को प्रोडक्ट है तो प्लस में आएगा। अब यहाँ पे कितना है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसका, तो यहाँ पे डी का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, डी का हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, चेंज इन टाइम। अब इसका देखिए कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 से यहाँ पे डिवाइड करो या फिर ना करो। अगर इसका भी कोफिशिएंट कुछ और रहता है 1 के अलावा, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करके दिखाते हैं। तो ये हो गया हम लोग को क्या चीज, तो ये हम लोग का हो गया यहाँ पे एवरेज रेट यहाँ पे कैसे लिखा जाता है। सो तो एक तो मेथड हम लोग को ये रहा, हम लोग को क्या चाहिए, एवरेज रेट लिखने का तरीका, ठीक है। अब हम लोग इसी को हम लोग को क्या लिख सकते हैं, तो इंस्टेंटेनियस के रूप में भी लिख सकते हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको भी लिख देते हैं, यहाँ पे क्या चीज लिखेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस रेट यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हम लोग कैसे लिखते हैं, तो सेम इसी तरह से लिखते हैं, बस यहाँ पे डेल्टा की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, डी लिखते हैं। आपको पता होगा क्यों लिखते हैं, सो ठीक है। चलिए यहाँ पे डी लिख देंगे, फिर यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, मतलब डेल की जगह हम हटा के क्या लिखते हैं हम लोग, टी लिखते हैं, ठीक है, मतलब डी लिखते हैं। अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डेल लिख दे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ पर भी कोफिशिएंट इसमें भी डिवाइड होता है, ठीक है, सिमिलर होता है, बस वहाँ पे डेल्टा की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, तो डी लिखते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए कितना आसान होता है। सो यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी 2 है तो 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी प्लस होगा जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ डी हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। इसका भी कोफिशिएंट किसी तरह का था नहीं। अब इसको भी हम लोग यहाँ पे घेर देते हैं, कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा। चलिए
तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखें कि हम लोग को जो अगर लिखने के लिए आएगा बोर्ड एग्जाम में इस तरह का कि रेट लिखना है कोई भी रिएक्शन का, तो हम लोग को लिखने का तरीका 3 तरीका से होता है। एक हम लोग एवरेज भी लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस भी लिख सकते हैं और रेट भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो एवरेज जो रहता है, एवरेज हम लोग कोई भी समय के लिए निकालते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस जो रहता है वो बहुत ही स्मॉल समय के लिए हम लोग निकालते हैं। बात समझ में आया? ये 10 टू द पावर -2 -3 -4 इस टाइप का यहाँ पे रहता है। तो ये हम लोग को जब भी हम लोग को अगर रेट लिखने का जो यहाँ पे रहेगा तो आप कोशिश कीजिए, यहाँ पे तो बार बार तो दोनों लिखा के तो नहीं दिखाइएगा, या तो फिर आप इसको लिखिए या फिर इसको लिखिए। लेकिन आपको बेनिफिट कौन सा रहेगा जो अच्छा मतलब कि हर एक समय देखिएगा, आपको जो यूज होता है वो कौन सा होता है, इंस्टेंटेनियस रेट होता है। क्योंकि ये हमेशा मतलब बड़ा समय भी रहेगा तो उसके लिए भी अप्लाई कीजिए, छोटा रहेगा तो उसके लिए भी अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो इसी चलते आप इंस्टेंटेनियस रेट का भी हमेशा अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे रेट लो का क्यों नहीं यूज किया गया ये भी रीजन समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ऑर्डर डिसाइड नहीं हो पाता है कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो ठीक है, अब ये हम लोग को एलिमेंट्री रिएक्शन बोलता था, यहाँ से छाट के हम लोग लिख देते, लेकिन हम लोग को कुछ बोला नहीं है, तो इसी चलते हम लोग क्यों फंस रह जाएंगे रेट लॉ में। तो जब हम लोग को दो मेथड है ही यहाँ पे निकालने का, तो ठीक है, तो दोनों मेथड से इस तरह से निकाल सकते हैं, या तो फिर आप इसको बनाइए या फिर इसको बनाइए, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा इंस्टेंटेनियस रेट का यहाँ पे यूज करने का हमेशा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को खुद ब खुद बना लिए होंगे, और जो बच्चा अगर पहला बार ऐसा क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो उसको तो आराम से यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे जो बोर्ड एग्जाम 2020 था उसमें हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन कब पूछा गया था और कितना नंबर का पूछा गया था। तो हम लोग 25 क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को एक क्वेश्चन और पूछा गया था। अब ये हम लोग को क्या है उसको देखते हैं यहाँ पे। और रिएक्शन देखिए, हम लोग को यहाँ पे जल्दबाजी में हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग बहुत आराम से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और जो स्टूडेंट को अगर जल्दी बन जाता है, उसको अगर क्वेश्चन से मतलब है, तो आप क्या कीजिएगा, आपके पास तो सारा कुछ अवेलेबल है। आप चाहे और किसी को मेरा आवाज अगर स्लो लगता होगा तो आप यूट्यूब का फंक्शन को यूज कीजिए, वहां पर आप अपना स्पीड को बढ़ा लीजिए, ताकि आपका जल्दी जल्दी पार हो जाएगा और आपका समय भी बच जाएगा। और जो कमजोर बच्चा है, जिसको समय मतलब कि धीरे धीरे समझ में आता है, तो उसके लिए ठीक है, जिस हिसाब से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उतना ही लैंग्वेज में आपका समय में मतलब कि उतना ही स्पीड में आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं दोनों तरह का स्टूडेंट को देख करके चलना चाहता हूँ, ठीक है। जो कमजोर है, कमजोर से कमजोर को भी यहाँ पे समझ में आ जाए, और जो तेज बच्चा है उसको तो ऑलरेडी तो समझ में आ ही जाएगा, चाहे उसको फास्ट पढ़ाओ या फिर स्लो पढ़ाओ। तो अपना जो तेज बच्चा है वो अपना कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी देखिए मेन चीज है कि समय हम लोग को बचाना है, क्योंकि हम लोग को कम समय बचा हुआ है और हम लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन भी करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको यहाँ पे समय की बर्बादी नहीं करने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि स्पीड को बढ़ाइए और अपना पूरा जिस अकॉर्डिंग से आप समझ पाएंगे तो वैसे अनुसार से आप पूरा वीडियो को कवर कीजिए। और आप चाहते हैं तो वीडियो को स्किप कर करके आप वीडियो को मतलब कि स्किप कीजिए और अपना क्वेश्चन को पहले सॉल्यूशन कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है तब फिर मेरा सॉल्यूशन को यहाँ पे देखते हुए चले जाए, तो सारा कुछ यहाँ पर आपका ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो आपको जैसा लगेगा वैसा आप कवर करते चले जाइए। आप ये नहीं कहिएगा कि आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं। देखो, स्लो पढ़ाने का रीजन आपको बता दिया कि क्यों मैं इतना स्लो पढ़ाता हूँ, ताकि ये हमारा जो बोला गया जो भी मेरा लैंग्वेज रहता है या फिर मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ वो कमजोर से कमजोर बच्चा को भी अच्छा तरीके से समझ में आ सकेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि एक दो कमेंट पढ़ता हूँ, इसी चलते मुझे ये सब बताना पड़ता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं, आपका वीडियो लंबा हो जाता है। भैया, तो अपना अपने अनुकूल आप पूरा सब कुछ जितना फंक्शन दिया है यूट्यूब उतना अप्लाई कीजिए ना, और अपना समय को बचाइए, ठीक है। जो कमजोर बच्चा है उसको भी तो देखना होगा ना, उसको भी तो आशा है मुझ पर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझाऊंगा तो उसका भी मार्क्स अच्छा से अच्छा आ सकेगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह का कोई भी मुझसे बात न कीजिएगा, क्योंकि आप तो समझदार हैं बच्चे, आप तो 12th क्लास में आ गए हैं, तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि मेरे पीछे रीजन क्या है। सो ठीक है, चलिए, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को यहाँ पे देखते हैं कि क्या हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अ रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल। हम लोग का क्या बोल रहा है कि एक रिएक्शन है, ठीक है। अब एक रिएक्शन है, उसमें हम लोग को देख रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर है, किसके रिस्पेक्ट में, तो ए के रिस्पेक्ट में, जो रिएक्टेंट ए है उसके रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर का रिएक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है कि हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, हम लोग को बोल रहा है कि वो जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन के रेट में क्या हम लोग को अफेक्ट होगा, जब यदि हम लोग क्या करेंगे, उसके कंसंट्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को अगर हम लोग डबल कर देते हैं। कहना क्या चाह रहा है सो समझिए। सबसे पहले अगर हम लोग रेट को लिखेंगे यहाँ पे,
अब देखिए ऑर्डर रिजर्व का बात करेगा ना, तो आप जो यहाँ पे रेट लिखेंगे वो आप रेट लॉ के अनुसार लिखेंगे। आपको सारा कुछ बताया गया कि कब इंस्टेंटेनियस, कब एवरेज और कब रेट लॉ का यहाँ पे यूज करेंगे। तो रेट लॉ का यहाँ पे यूज करेंगे, कैसे लिखा था यहाँ पे, तो के हो जाएगा। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन का नाम यहाँ पे क्या बोला, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे रिएक्टेंट ए लिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कंसंट्रेशन। इसका पावर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर बोला है, तो इसका ऊपर कितना हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 है। ये हम लोग को गिवन था कि हम लोग को एक रिएक्शन है जो कि सेकेंड ऑर्डर है, किसके रिस्पेक्ट में, तो ए कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट है उसके ऑर्डर में हम लोग को कितना है, सेकेंड ऑर्डर दिया गया है। और फिर आगे हम लोग को बोला है कि क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा यदि हम उसके कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, डबल कर देंगे। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ए का चीज, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, मतलब कि आगे बोल रहा है, हम लोग को बोल रहा है कि जो कंसंट्रेशन ए है, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसका हम लोग डबल कर दे रहे हैं। तो डबल क्या हो जाएगा, उसके कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन ए था तो उसका डबल क्या हो जाएगा, तो डबल मतलब कि 2 गुना हम लोग को हो जाएगा। तो ए था तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो हम लोग को बोल रहा है कि इसका कंसंट्रेशन अगर ये था और उसके कंसंट्रेशन को अगर हम लोग डबल कर देते हैं, रिएक्टेंट को अगर हम लोग डबल कर देते हैं, तो उसका जो रेट में हम लोग को क्या अफेक्ट होगा, बात समझ में। तो क्या होगा, सो सबसे पहले समझिए। तो हम लोग इसका R1 जब लिखेंगे, क्या चीज, R1, ये तो हम लोग को रिएक्टेंट तो हम लोग को गिवन था, ये हम लोग को क्या था, गिवन था, क्या चीज था, गिवन था कि ये हम लोग को क्वेश्चंस बोला था। हम लोग को क्या करना है, तो R1 निकालना है कि आखिर नया रेट हम लोग को निकालना है कि उसके रेट में हम लोग को किस तरह का प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर फिर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो इसका रेट लिखेंगे तो K हो जाएगा। अब यहाँ पर A का कंसंट्रेशन अब कितना हो गया, 2A हो गया, कितना हो गया यहाँ पे, 2A हो गया। तो इसका पावर में कितना दिया था, 2 था, तो 2 का 2 रह जाएगा। हम लोग कुछ किए नहीं, देखो यही रेट को हम लोग यहाँ पर लिखने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग को क्या हो गया कि हम लोग दूसरा टर्म जो बोल दिया क्या कि हम लोग को जो पहले वाला कंसंट्रेशन था उसको हम लोग क्या किए, तो डबल कर दिए रिएक्टेंट को। तो इसी चलते वही रेट को हम लोग को मान लिया, लेकिन नया रेट हम लोग को बना रहे हैं ना, उसको हम लोग कंसंट्रेशन में चेंज कर रहे हैं। इसी चलते R ना लिख करके हम लोग नया रेट को यहाँ पे लिखे, तो उसको क्या लिखे, R1। लेकिन हम लोग को कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट आएगा ही। अब यहाँ पर हम लोग इसी का अनुसार ना लिख रहे हैं कि जो रिएक्शन है वो हम लोग को सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर ही दिखाएंगे। अब यहाँ पे बोल रहा था कि पहले कंसंट्रेशन ए था, तो अब कंसंट्रेशन क्या हो गया उसका, 2a हो गया, मतलब उसका कंसंट्रेशन अब डबल कर दिया गया है। तो यहाँ पे 2a लिख दिए। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, R1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया K, क्या हो गया K। अब यहाँ पर देखिए 2a का स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब होल स्क्वायर दिया गया। तो इसका कहने का मतलब है a को हम लोग रहने देंगे, लेकिन 2 को क्या कर देंगे, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 4। तो यहाँ पे 4 हम लोग बाहर लिख देते हैं और उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ a का स्क्वायर रहने देते हैं। a को हम लोग चेंज नहीं करने गए, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट जो इक्वेशन था उसमें हम लोग a का कंसंट्रेशन इसी तरह रहने देंगे, तो अभी इसको भी रहने दिया। लेकिन जो हम लोग यहाँ पे डबल हो गया, तो यहाँ पे जो संख्या था, संख्या का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करके उसको हम लोग बाहर कर दिए। ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट था तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर था, क्योंकि देखिए 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और a का ऊपर भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन का a का स्क्वायर था ही, तो इसी तरह उसी के रूप में हम लोग रहने दिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, रिलेशन। तो जब भी इस तरह का सवाल देगा तो आपका जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म रहेगा उसका स्क्वायर बोलेगा तो स्क्वायर कीजिएगा, क्यूब बोलेगा तो क्यूब करिएगा, और उसको क्या कीजिएगा, बाहर निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो 4 बाहर निकाल दिए। अब चलिए इसको सजा के लिखिए, क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 इंटू के, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा के, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इसका पावर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना आ गया हम लोग को R1। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि R बराबर कितना था, K और A का स्क्वायर था, तो मतलब कि इतना के जगह में हम लोग कितना लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, R। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि R1 इज इक्वल्स टू 4 गुने R लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। जो हम लोग को फर्स्ट जो रेट दिया हुआ था वो उसका बराबर कितना था, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और उसके पावर में कितना था, 2 था। तो इतना ही हम लोग को यहाँ पे वैल्यू आया था, तो उसके जगह हम लोग इतना R बिठा सकते हैं या नहीं बिठा सकते हैं। जब इतना बराबर यहाँ पे दिया हुआ है तो इतना बराबर ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी तो R लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो इस तरह से हम लोग देखे, क्या देखे हम लोग यहाँ से, तो चलिए थोड़ा सा अच्छा से यहाँ पे स्क्वायर दे देते हैं। चलिए कोई दिक्कत यहाँ पर। तो हम लोग इस तरह से देखें कि जो हम लोग को नया रेट जो बनेगा वो हम लोग देखेंगे कि पुराना रेट का 4 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 4 टाइम हो जाता है इनिशियल जो पहले हम लोग को जो रेट दिया हुआ था। तो वही चीज यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन जो हम लोग को पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि एक रिएक्शन है जो हम लोग को सेकेंड ऑर्डर है, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक के रिस्पेक्ट में। तो उस अनुसार से यहाँ पे हम लोग ऑर्डर लिख दिए थे, मतलब कि रेट लॉ के अनुसार यहाँ पे रेट लिख लिए थे। तो आगे वही पूछ रहा था कि क्या हो जाएगा उसके रेट में,
क्या उसके रेट में अफेक्ट होगा जब हम लोग कंसंट्रेशन, उसके जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा उसको हम लोग डबल कर देंगे। तो हम लोग देखें कि अगर यदि वो हम लोग को रिएक्टेंट को अगर कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो हम लोग को जो रेट मिलेगा वो रेट हम लोग को क्या मिलेगा, जो पहले जो रेट था उसका हम लोग को 4 गुना ज्यादा हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो 4 गुना यहाँ पे मिल गया, 4 टाइम ऑफ पहले वाला यहाँ पे रेट जो था उसका हम लोग को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को फाइनल आंसर। ठीक है, तो इतना ही हम लोग को यहाँ पे बताना था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। और यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या चीज, फ्रॉम इक्वेशन 1, ताकि आपको समझ में आ सकेगा कि हम लोग यहाँ पे जो इतना के बराबर, क्या चीज, इतना के बराबर जो हम लोग लिखे हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट आर कैसे लिखे हैं, बात समझ में। तो ये हम लोग देखे थे कि इतना बराबर हम लोग को आर होता है, तो इसी चलते हम लोग इतना हम लोग यहाँ पे बिठा दिए। ठीक है, तो यही चीज हम लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन करके हम लोग को दिखाना था। ठीक है, तो इतना ही आप दिखाते तो आपका शायद ये कितना मार्क्स का था, 3 मार्क्स का था। कितना था, 3 मार्क्स का। तो 1 मार्क्स का आपका यहाँ पे दिया गया था 9 नंबर में, और 3 मार्क्स का आपको दिया था कहाँ पे, 25 मतलब कि क्वेश्चन नंबर में दिया गया था। ठीक है, तो बताओ इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आएगा बोर्ड एग्जाम में तो आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, इतना बताइए। तो आप लोग बोलिएगा हाँ मुझे तो बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ गया, हमसे तो बन जाएगा। तो बस यही कॉन्फिडेंस आप में लाना था। ठीक है, कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दोबारा अगर पूछेगा तो आप उसमें डरिएगा नहीं, बल्कि आप अच्छा तरीके से उसको सॉल्यूशन कीजिएगा और अच्छा से अच्छा मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में लाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये था हमारे 2020 में जितना क्वेश्चन पूछा गया था। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो आपके 5 नंबर में पूछा गया था, अब ये था क्या चाहिए हम लोग को 35 क्वेश्चन नंबर में। अब इसको हम लोग देखते हैं, ये भी हम लोग को न्यूमेरिकल है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो देखिए 35 क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा गया था उसको हम लोग देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, तो इन अ पार्टिकुलर रिडक्शन प्रोसेस द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन दैट इज इनिशियली 0.24 मोलर is reduced to 0.12 molar in 10 hours and 0.6 molar in 20 hours. What is the rate constant of the reaction? ये और यहाँ पे हम लोग को दिया गया है log 2 का वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि कह क्या रहा है। तो हम लोग को बोल क्या रहा है कि हम लोग को एक जो हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए है, तो हम लोग को रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है कि हम लोग को जो कंसंट्रेशन है किसका, तो ए का, ए सॉल्यूशन है, हम लोग को क्या चाहिए, एक सॉल्यूशन है जिसका हम लोग का यहाँ पे कंसंट्रेशन हम लोग को क्या है, तो उसका इनिशियल कंसंट्रेशन था 0.24 मोलर, जो कि रिड्यूस हो जा रहा है यहाँ पर कितना, तो 0.12 मोलर रिड्यूस होकर के बच रहा है। ठीक है, तो कितना घंटा लग रहा है उतना रिड्यूस होने में, तो वो हम लोग को हो रहा है कितना, 10 घंटा टाइम लगा रहा है। मतलब कि ये एक सॉल्यूशन था जिसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, शुरुआत में जो कितना कंसंट्रेशन था उसका, तो 0.24 मोलर उतना कंसंट्रेशन उसका पहले था, वो हम लोग को रिड्यूस होकर कितना बच गया उसका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, तो 0.12 मोलर उसका कंसंट्रेशन बचा है। ठीक है, रिड्यूस टू जो रहता है, टू का कहने का मतलब यहाँ पे है कि उतना से घट करके कितना हो गया, तो इतना हो गया है। ठीक है, चलिए, और कितना समय लिया उतना होने में, तो 10 घंटा लगा। और साथ ही साथ हम लोग को बोल रहा है कि उतना में से घट करके कितना हो गया, तो 0.06 मोलर हो गया, और इतना घटने में से कितना समय लगा यहाँ पे, तो 20 घंटा उसको लगा। तो हम लोग को बोल रहा है कि व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, तो उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा उसको हम लोग को क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है। तो इसको सबसे पहले देखते हैं कि गिवन में हम लोग को क्या क्या दिया गया है। सो ठीक है, तो हम लोग को 2 केस यहाँ पे दिया है। क्या चाहिए, हम लोग को 2 केस दिया हुआ है। हम लोग को यहाँ पर दिया गया है केस 1। क्या चाहिए, हम लोग डिस्कस करते हैं केस 1 का, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो केस 1 में हम लोग को देख रहे हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन है, जिसको इनिशियल कंसंट्रेशन को हम लोग मान के चलते हैं सी नॉट। क्या मान के चलते थे, सी नॉट। तो सी नॉट को यहाँ पे वैल्यू जो दिया गया है सबसे शुरुआत में कितना दिया था, यहाँ पे 0.24 मोलर है। कितना है हम लोग को, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को 0.24 मोलर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हम लोग को इनिशियल कंसंट्रेशन है। और हम लोग को जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा, क्या चीज, फाइनल कंसंट्रेशन को हम लोग क्या लिखते थे, तो कुछ समय में जो हम लोग को जो चेंज होता था उसको हम लोग सीटी लिखते थे। क्या लिखते थे, सीटी। और सीटी बराबर जो हम लोग को बचा हुआ है उसमें कंसंट्रेशन जो हम लोग को बचा रहता है टोटल जो हम लोग रिड्यूस होने के बाद कितना हम लोग को कंसंट्रेशन बचा, तो वो हम लोग को बचा है यहाँ पे कितना, तो 0.12 मोलर यहाँ पे बचा हुआ है। कितना कितना हो जाएगा, 0.12
0.12 मोलर यहाँ पे बचा है। और इस समय जो हम लोग को समय लगता है वो हम लोग को समय कितना है, तो टाइम बराबर कितना हम लोग को कितना हो जाएगा, 10 घंटा है। कितना है जी हम लोग को, 10 आवर है। ठीक है, तो 10 आवर को सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको सेकेंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को हमेशा सेकंड में यहाँ पे लाना पड़ता है। तो सेकंड में बदलिएगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो 10 से में हम लोग को गुना करना पड़ेगा कितना, तो 60 इंटू 60 कितना, 60 से गुना कीजिएगा तो ये मिनट में होगा, और फिर 60 से गुना कीजिएगा तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल, तो 6 6 के कितना हो जाएगा, 36, और कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 जीरो इतना हो जाएगा, मतलब 36,000 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को टाइम यहाँ पे दिया गया है, और हम लोग को बोला है कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है और रिड्यूस होकर के कितना बचा है सॉल्यूशन का, तो 0.12 मोलर यहाँ पे बचा है, जिसको हम लोग फाइनल कंसंट्रेशन यहाँ पे मान लिए। ठीक है, तो ये हम लोग को केस 1 बोला है। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं केस 2 में कि जो क्या बोला है सो, तो फिर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं केस 2 में, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि फिर इनिशियल कंसंट्रेशन तो उतना ही था भाई। सबसे पहले जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो तो हम लोग को इतना ही है 0.24। अब यही हम लोग को घट करके रिड्यूस होकर के कितना हो जाता है, तो वो हम लोग को कितना दिया हुआ था, देखो कितना घट के हो जाता है, तो 0.06 मोलर हो जाता है। कितना हो जाता है, 0.06 मोलर यहाँ पे हो जाता है। अब इस समय जो हम लोग को कितना समय लगता है उतना रिड्यूस होने में, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कितना लगा था, 20 घंटा भर लगा। कितना लगा था, 20 घंटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 आवर। तो इसको हम लोग सेकंड में बदलेंगे, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 20 इंटू 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 6 के 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72, और 3 जीरो होता है, 3 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 72,000 सेकेंड यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को 2 केस यहाँ पे गिवन है। और हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को जो पूछा है, हम लोग को रेट कांस्टेंट पूछा है, मतलब K इज इक्वल टू यहाँ पे वाट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट में लोग को क्या पूछा है, सो व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट कहने का मतलब K पूछ रहा है, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो अब बताइए कि इतना हम लोग को केस दिया हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन करके क्या करना है, तो K का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले केस 1 में चलते हैं। क्या चीज, केस 1 में। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चीज देखना होगा, तो हम लोग को सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर हम लोग को जो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चंस, वो हम लोग को किस ऑर्डर का बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कहीं पे किसी तरह का कोई ऑर्डर का बात किया ही नहीं है, किसी तरह का कोई ऑर्डर का बात किया नहीं किया है। तो जब आपको किसी तरह का ऑर्डर का बात नहीं करेगा, तो आप वहां पे यूज कीजिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या चीज यूज कीजिएगा, अपने से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूज कीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे। अगर कहीं पे इंक्लूड नहीं करेगा, अगर आपको क्वेश्चन में जीरो ऑर्डर बोल दिया तब आप जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको सेकंड ऑर्डर का बात किया तो आप सेकंड ऑर्डर का यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाइएगा। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं बोलेगा तो अपने से क्या लिखाइएगा उसमें, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को वहां पे फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसी चलते हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलेंगे केस 1 का ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को 2 केस यहाँ पे दिया गया है, तो केस 1 में चलेंगे। ठीक है, और इसमें भी हम लोग चलेंगे क्या चीज, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या चलेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए RxN जो हम लोग लिखते हैं, इसको आप लिखना चाहे तो पूरा रिएक्शन लिख सकते हैं, तो हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे रिएक्शन इसी तरह लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हम लोग फॉर्मूला कल या परसों जो हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में, वहां पर आपको बताया गया था क्या चीज, तो आप वहां पर देखे थे कि वहां था KT, जो हम लोग इंटीग्रेटेड जो वहां पे लाए थे रेट हम लोग को इक्वेशन, वो हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था, हम लोग को KT इज इक्वल्स टू क्या था हम लोग को, तो आप चाहे तो लॉग के रूप में लिख भी सकते हैं, या तो फिर आप ln के रूप में लिखिए। तो आपको बताया गया था ln के रूप में, तो उसको फिर हम लोग लॉग में तो बदलते ही थे, तो इससे चलते हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या लगेंगे, तो लॉग के बारे में यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को कैलकुलेशन है यहाँ पे। ठीक है, अगर वेरिएबल रहता तो ln लगाते थे, यहाँ पे हम लोग को जो कैलकुलेशन रहता है तो उसमें हम लोग लॉग लगाते हैं। तो ln को लॉग में बदला हुआ था, तो उसमें हम लोग को क्या था वहां पे, तो हम लोग देखे थे वहां पे कितना था, 2.303 था। कितना था हम लोग को, 2.303। तब यहाँ पे क्या था हम लोग को, लॉग था, और यहाँ पर क्या था हम लोग को, इनिशियल कंसंट्रेशन था, और नीचे क्या था हम लोग को, टाइम टी पर कंसंट्रेशन, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन यहाँ पे था। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो यही हम लोग को क्या था, इसको भी थोड़ा सा घेर देते हैं ताकि ये फॉर्मूला है, तो बहुत कोई अगर याद नहीं किए होंगे तो ये भी आपको याद रहेगा। बात समझ में। तो ये है हम लोग को क्या चाहिए, इनिशियल मतलब क्या चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसका हम लोग को इंटीग्रेटेड जो रेट इक्वेशन था वो हम लोग को ये था। तो इसी के थ्रू, यही हम लोग को फॉर्मूला के थ्रू क्या करना है, सभी को सॉल्यूशन
करना है। अब यहाँ पे देखिए रेट कांस्टेंट हम लोग को निकालना है, मतलब ये के का वैल्यू हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को? के का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो के का वैल्यू निकलेगा कैसे भाई? तो हम लोग चलो यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, के का वैल्यू यहाँ पे बिठाते हैं। तो के का वैल्यू तो है नहीं, चलो इसको छोड़ देते हैं। टी हम लोग को यहाँ पे दिया गया था, देखो यहाँ पे केस 1 के लिए टी हम लोग कितना निकाले, तो 36,000 यहाँ पे निकाले। तो यहाँ पे हम लोग को कितना हो जाएगा, तो 36,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को किसी तरह का दिक्कत? अच्छा एक जीरो ज्यादा बैठा दिए हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना हो गया टी के जगह में। अब यहाँ पे देखिए 2.303 है तो उसको लगा देते हैं 2.303, यहाँ पर क्या है, लॉग है। अब इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग को कितना दिया हुआ है, सो देखिए यहाँ पे कितना था, 0.24 मोलर। तो यहाँ पे कितना बिठा देंगे हम लोग, 0.24 मोलर है। तो मोलर को दिखाएंगे नहीं क्योंकि नीचे भी मोलर ऊपर भी मोलर, तो कट ही जाएगा, तो उसको दिखाएंगे नहीं यहाँ पे यूनिट। चलिए अब यहाँ पर नीचे देखिए फाइनल कंसंट्रेशन कितना बचा था उसका, तो वहां पे देख रहे हैं 0.12 है। कितना है, 0.12। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0.12 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब बिठा दिए, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, उतना ही रहेगा। यहाँ पे के इंटू 36,000 रह जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। चलो आगे चलो, ये कितना हो जाएगा, 2.303 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको कैलकुलेशन को पॉइंट को हट जाएगा, और 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24, मतलब कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर में हम लोग को log 2 का वैल्यू हम लोग को दिया गया था क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे log 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.3010 दिया गया है। ठीक है, तो इतना सारा हम लोग बिठा भी सकते हैं, या तो फिर आप अच्छा से कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, तो आप कोशिश कीजिए यहाँ पे 0.3 यूज करने का। कितना यूज कीजिएगा, 0.3 यूज कीजिए। तो आपका जो यहाँ पे हो जाएगा वो कितना बिठा देंगे, तो यहाँ पर देखिए के इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ से 36,000 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.303 इंटू लॉग 2 का वैल्यू कितना था हम लोग को, तो ऊपर देखे हम लोग यहाँ पे कितना था, 0.3010 है। आप इतना पूरा बिठा ही दीजिए, जब दिया हुआ है वैल्यू तो हम लोग बिठा देंगे यहाँ पे। कितना है हम लोग को, 0.3010 इतना ही है। देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ था, 3010 है, तो वही चीज यहाँ पे लिखे हम लोग 0.3010। जब दे दिया है पूरा वैल्यू तो आप बिठा सकते हैं, और नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप उस समय log 2 का वैल्यू कितना बिठा दीजिएगा, 3 ही बिठाइएगा। ठीक है, 0.3 बिठाइएगा तो अभी काम बन जाएगा, अप्रोक्स में उतना ही वैल्यू हम लोग को आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, के का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 2.303 आपको, चलिए यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और क्या करें हटा दे या फिर डायरेक्ट वैल्यू बिठा दे। अच्छा चलिए रहने देते हैं, क्या चाहिए यहाँ पे, रहने देते हैं, आप कैलकुलेशन ही कर लीजिएगा। चलिए 0.3010 इतना हो जाएगा। अब बटा में कितना आ जाएगा, तो ये 36,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 36,000 यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए के का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। क्या चीज, के का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। कितना आ जाएगा के का वैल्यू, तो के का वैल्यू यहाँ पे निकालिए। तो इसको जब यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, तो 1.9255। आगे उतना लिखिए फिर ना लिखिए, तो आपको क्या देते हैं यहाँ पे कितना, तो 1.93 कर देते हैं डायरेक्ट, ताकि अप्रोक्सीमेटली में उतना ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.93 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, तो आपका तो उसका आ जाएगा -5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, तो इतना आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को हो जाएगा रेट कांस्टेंट का वैल्यू इतना। ठीक है, तो ये हम लोग हो गया आंसर। ठीक है, अब रेट कांस्टेंट यहाँ पे हम लोग क्या चीज ले रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर का ले रहे हैं, तो इसी चलते इसका यूनिट जो हो जाएगा वो हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे पर सेकेंड हो जाएगा। आपको यूनिट निकालना सिखाए हैं तो आप वहां पे आराम से समझ सकते हैं कि क्यों हम लोग ऐसा किए। सो तो हम लोग को देखिए यहाँ पे जो फाइनल आंसर जो हम लोग को लाना था वो हम लोग को किसका लाना था, हम लोग को लाना था यहाँ पर के का वैल्यू सिर्फ लाना था। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, मतलब के का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को निकालना था। तो यहाँ पर हम लोग को 2 केस दिया हुआ था, तो केस 1 के थ्रू भी हम लोग यहाँ पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम लोग अगर केस 2 को भी सोल्यूशन करेंगे तब भी हम लोग को के का वैल्यू जो निकलेगा वो हम लोग को इतना ही निकलेगा। कितना निकलेगा, इतना ही निकलेगा। तो हम लोग या तो फिर केस 1 को डील करके वहां पे दिखाओ, या तो फिर आप लोग क्या कीजिए, केस 2 को भी वहां पे करके दिखाना है। तो आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा था, तो के का वैल्यू पूछा था। तो या तो फिर आप केस 1 को डील कीजिए या फिर केस 2 का डील कीजिए, दोनों से आपका सेम ही आंसर आएगा। तो आपको 2 तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, आप किसी को भी सॉल्यूशन करके वहां पे आंसर ला सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा अपने कॉपी में क्या चीज, केस 2 को भी डिस्क्राइब करने का। क्या चीज, केस 2 का भी वहां पे डिस्क्राइब करने का। तो कैसे बनेगा ये केस 2, तो जैसे आप केस 1 को यहाँ पे डील किए, जैसे कि
कि यहाँ पर देखिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक्स था उसका इंटीग्रेशन वाला जो हम लोग को रेट इक्वेशन था उसमें हम लोग फॉर्मूला में बिठाया, तो वहां पर हम लोग को टी का वैल्यू भी दिया था, लॉ मतलब यहाँ पे सी नॉट का भी वैल्यू पता है, सी टी का भी वैल्यू हम लोग को पता था यहाँ पे, ठीक है। तो सारा चीज को वैल्यू हम लोग बिठाने के बाद सॉल्यूशन किए तो हम लोग को के का वैल्यू आराम से निकल गया। तो जितना यहाँ पे के का वैल्यू निकला उसी तरह से इसको भी सॉल्यूशन कीजिएगा केस 2 का, तो उतना ही के का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये हम लोग को पूछा था, ठीक है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, तो आपको अगर कोशिश कीजिए आप यहाँ पे दोनों केस यहाँ पे जब दे ही दिया है, हालांकि आपको यहाँ पे पूछा गया था सिर्फ रेट कॉन्स्टेंट, तो आप केस 1 से डील कीजिए या फिर केस 2 से डील कीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों में से आपको पता चल जाएगा कि कितना वहां पे, हालांकि ये क्वेश्चन आप जिस हिसाब से देना चाहिए था वैसा हम लोग को दिया नहीं। यहाँ पे हम लोग को इसका जो यहाँ पे आवर जो दिया था वो हम लोग को यहाँ पे हटा देना था और वही हम लोग को समय पूछना था, लेकिन यहाँ हम लोग को पूछ दिया क्या चाहिए, रेट कांस्टेंट। हालांकि यहाँ पे हम लोग को समय पूछना था कि इतना हो गया तो हम लोग को कितना समय यहाँ पे रिक्वायर्ड होना चाहिए। हालांकि चलिए क्वेश्चन तो बहुत आसान कर दिया था। तो आप केस 2 और केस 1 में से आप एक को सोल्यूशन कीजिएगा, अगर दोनों को सोल्यूशन कीजिएगा तो आप देखेंगे वहां पर के का वैल्यू सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि कोई एक का सोल्यूशन कीजिए, और अगर आप अच्छा तरीके से चाहते हैं तो दोनों का सोल्यूशन करके दिखा दीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको हो सकता है दोनों दिखाने बोलेगा, ठीक है। तो आप केस 1 को जैसे डील करके यहाँ पे के का वैल्यू लाए, उसी तरह केस 2 को भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिएगा और आपका भी आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। तो आप उतना कर सकते हैं अपने से। चलिए तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग किसका डिस्कस करेंगे, तो हम लोग को जो 2019 में जो हम लोग को पूछा गया था सवाल, कि हम लोग को 2019 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, वो सारा चीज को हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए जो 3 क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, तीनों क्वेश्चन में से किसी को भी समझने में आपको कहीं भी परेशानी है क्या? तो वैसा तो कुछ होना नहीं चाहिए था, ठीक है, कि कहीं भी परेशानी आपको आ जाए। तो बताइए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे बोलेंगे कि कितना 8 नंबर का हमारा पूछता है क्या केमिकल काइनेटिक्स का, तो नहीं, ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था 35 नंबर, ये आपका अथवा में था, मतलब और में दिया हुआ था, ठीक है। तो आप इसको भी सॉल्यूशन कर सकते थे। हाँ, हालांकि अगर केमिकल काइनेटिक्स का सभी का क्वेश्चन यहाँ पे डील करते हैं तो कुल मिलाकर बोला जाए तो आपका 8 नंबर का ही पूछा था, ठीक है ना। तो कहना मुश्किल है, लेकिन मिनिमम जो मार्क्स रहता है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो 5 मार्क्स के नीचे हम लोग को क्वेश्चन पूछता नहीं है, बात समझ में आए। तो 5 नंबर से 6 नंबर पूछ ले, 7 नंबर पूछ ले, 8 नंबर का पूछ ले, तो ये बात वहां पे डिपेंड करता है हम लोग को क्वेश्चंस में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हम लोग को डिस्कशन किसका, 2020 का। अब हम लोग देखते हैं 2019 में कौन कौन सा सवाल यहाँ पे आया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड में हम लोग को पूछा गया था, वो क्या पूछा गया था, तो रेट हम लोग को यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे पूछ रहा है कि रेट बराबर इतना दिया हुआ है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हम लोग को बोल रहा है कि ये जो रेट लिखा गया है ये हम लोग को कौन सा ऑर्डर का हम लोग का एग्जाम्पल है, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग रेट लॉ में एक्सप्रेस करते हैं तो जो हम लोग को रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन का जो ऊपर जो हम लोग को यहाँ पे पावर जो रहता है, वही पावर का हम लोग को क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाता है उस रिएक्शन का। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसके पावर में कितना है, तो 1 है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब कि कितना है, 1 है। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रेट लिखा हुआ है ये कौन सा ऑर्डर का एग्जांपल है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग का एग्जांपल है, ठीक है। कितना है, फर्स्ट ऑर्डर का। तो हम लोग को जो सही आंसर होगा वो हम लोग को कौन सा होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। बात समझ में आए। तो ये था हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 1 नंबर में पूछा गया था। अगर इस तरह का सवाल आएगा तो क्या आप पहचान लेंगे, जब भी रेट लिखने के लिए आएगा मतलब ऑर्डर, तो अगर रेट लॉ में एक्सप्रेस किया गया है तो जितना भी यहाँ पे पावर रहेगा पावर का समेशन आपका हो जाएगा। हाँ, लेकिन देखना किसमें, तो कंसंट्रेशन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा रहेगा उसी के ऊपर जो पावर, मान के चलिए अभी H2O था, इसके साथ अगर कुछ और भी दे देता आपका यहाँ पे रिएक्टेंट और उसके ऊपर जो कंसंट्रेशन उसके ऊपर भी अगर कोई पावर रहता तो दोनों को सम करने के बाद लिखते हैं कि टोटल उसका ऑर्डर कितना हो गया। तो हम लोग को यहाँ पे सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन दिया हुआ था, तो इसी चलते एक ही रिएक्टेंट के ऊपर जितना हम लोग को पावर है वही हम लोग को क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। तो वैसा हम लोग को देखें तो कौन सा ऑर्डर हो गया, हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, वो हम लोग को क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन। जो अभी बता रहे थे, देखिए वही क्वेश्चन हम लोग को यहाँ दे दिया है जो अभी यहाँ पे डिस्कस किए ना 2 में, कि हम लोग को एक और यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म दिया रहता है, तो उसका पावर और इसका पावर को जोड़ते तब हम लोग को क्या हो जाता है, टोटल वहां पे उसका ऑर्डर हो जाता है, जो कि यहाँ पे एक ही टर्म में दिया हुआ था, इसी चलते इसी का सिर्फ पावर क्या हो गया, उस रिएक्शन का ऑर्डर हो गया। तो यहाँ
पर भी हम लोग को क्या करना है, तो ऑर्डर हम लोग को निकालना है, ओवरऑल ऑर्डर निकालना है इस रिएक्शन का। तो यहाँ पे देखिए फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम लोग को यहाँ पे सजाया गया है। तो इसका जो हम लोग ऑर्डर लिखेंगे, क्या चीज, इसका जो हम लोग ऑर्डर लिखेंगे, तो आप ही बता दीजिए कितना ऑर्डर होगा। तो बस सब बच्चा बोल रहा है कि कितना हो जाएगा जी, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। कैसे आप पहचाने, तो यहाँ पे देख रहे हैं जो कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखा गया था, इसके ऊपर पावर कितना है, तो यहाँ पर 1 है, इसके ऊपर भी कितना है, 1 है। तो दोनों को सम कर देंगे पावर को। आप तो जब मेरा लेक्चर को आप फॉलो करते हो, मतलब कि आ रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि n बराबर x प्लस वाई, क्या बताए थे, x प्लस वाई, जो कि n ही आपका क्या हो जाता है, ऑर्डर। और ये x क्या बताता है, जो कि शुरुआत वाला, इसके ऊपर हम लोग x लिखते थे, इसके ऊपर हम लोग y लिखते थे। तो x प्लस वाई वही बताता था कि जो हम लोग को रिएक्टेंट के जो उसके रिस्पेक्ट में जितना जितना हम लोग को यहाँ पे ऑर्डर रहता था, वो दोनों को समेशन करते थे, तब हम लोग को क्या निकलता था, यहाँ पे ऑर्डर निकलता था। तो इतना अगर आप नहीं देखें वीडियो तो कोई टेंशन न लीजिए। आप इतना समझ रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग कोई भी रिएक्टेंट को यहाँ पे जो लिखा रहता है यहाँ पे कंसंट्रेशन, उसके ऊपर जो हम लोग को पावर रहता है, वही पावर का समेशन करने के बाद जो टोटल आता है, वही हम लोग को हो जाता है उस रिएक्शन का पूरा ओवरऑल ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे देखें कि 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया था। इस रिएक्शन का हम लोग को जो रेट लॉ एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा गया था, तो उसके अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर कितना हो जाता है, सेकंड ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऊपर ही हम लोग डिस्कस कर लिए है कि नहीं। तो इसी चलते मेरे अगर यहाँ पे जितना भी लेक्चर होगा उसको अगर आप फॉलो करते हुए आएंगे, तो आपको इतना गारंटी देते हैं कि हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन को डील नहीं करते हैं। आपको उतना एहसास हो भी गया होगा कि एक क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है, तो उसको हम लोग बहुत सारा टाइप से उसको सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर हमारा दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो उसको भी हम लोग हंसी हंसी क्या करेंगे, सॉल्यूशन करके निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन का यहाँ में मायने नहीं रखते हैं, उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन होता है तो उसको भी हम लोग डील करने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था 2019 में, तो 25 नंबर क्वेश्चन नंबर में हम लोग को पूछा गया था कितना, क्या पूछा था, तो एक्सप्लेन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप जब मेरा लेक्चर को फॉलो कर रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि हम लोग को पूछता है कि रेट क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, वो सारा चीज हम लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को क्या एक्सप्लेन करने बोल रहा था, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे रेट कांस्टेंट नहीं बोल रहा है, रेट लॉ नहीं बोल रहा है, सिर्फ हम लोग को क्या बोल रहा है, रेट बोल रहा है। क्या चीज, रेट। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग कैसे इसका लिखेंगे डेफिनेशन, उसी को हम लोग एक्सप्लेन करने बोल रहा था। तो ये हम लोग को पूछा था, तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये चीज तो डिफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी हम लोग को रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, और नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, तो चेंज इन टाइम लिखते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये डिफिनेशन आपको लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन करके भी दिखा दीजिएगा वहां पे कि क्योंकि एग्जामिनर जब पूछा तो वो देखना चाहता है कि आप कितना जानते हैं रेट लॉ के, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो उसका डेफिनेशन इतना लिख लीजिएगा कि द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट का भी लिख सकते हैं या तो फिर प्रोडक्ट का लिख सकते हैं। तो कब, तो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसा कि एक रिएक्शन आप मान के चलिएगा A + B और उसी से क्या बन रहा है हम लोग को C + D बन रहा है। तो उसका अगर हम लोग को रेट लिखेंगे, यहाँ पे क्या चीज, रेट लिखेंगे, तो वहां पे हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे जब भी हम लोग को फॉलो करेंगे तो किसको, इंस्टेंटेनियस रेट का हम लोग बोले ना पहले से कि जब लिखने की कोशिश कीजिएगा एक बार तो वहां पे क्या लिखिएगा, इंस्टेंटेनियस का भी यहाँ हम लोग फॉलो करते हुए जाएंगे। तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखे, देखिए माइनस ए के लिए लिख रहे थे, ये हम लोग को रिएक्टेंट है तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या आएगा, माइनस माइनस आएगा। प्रोडक्ट का लिखेंगे तो प्लस प्लस आएगा, तो प्लस को दिखाओ या फिर ना दिखाओ को मायने नहीं रखेगा, तो उसका कंसंट्रेशन और नीचे dt हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे दिखा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग रेट यहाँ पे दिखा ही दे रहे हैं तो रेट का हम लोग को यूनिट को भी लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए यूनिट ऑफ रेट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कि ऊपर हम लोग को क्या है, कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन का क्या हो जाता है, मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी को हम लोग को क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर। तो ऊपर कंसंट्रेशन के लिए क्या आ गया, मोल पर लीटर, और नीचे क्या है हम लोग को, समय है, तो समय के लिए क्या आ जाएगा, सेकेंड। तो समय ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, पर सेकेंड में हो जाएगा। तो इसी चलते यहाँ पे क्या लिख दिया हम, पर सेकेंड लिख दिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को रेट का यूनिट हो गया। ठीक है, रेट कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे हम लोग किसका बात कर रहे हैं, रेट का बात कर रहे हैं। बात समझ में आए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, रेट अलग है, रेट कांस्टेंट अलग है। ठीक है,
चलिए, तो ये हम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए आया था। बताओ कि कोई किसी तरह का टफ क्वेश्चन था क्या? नहीं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन था। ये दोनों क्वेश्चन तो आप चुटकी में बना के निकल जाइएगा, है कि नहीं? तो बताओ 2 नंबर यहाँ से आ गया, ये 3 नंबर का था, कितना हो गया? 5 नंबर का तो हो गया, बस खत्म। तो 2019 में बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग आ जाते हैं 2018 का डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो 2018 में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्या पूछा था? द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ भैया कितना पूछ रहा है? तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पूछ रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा है? हम लोग को के का वैल्यू पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? के का वैल्यू। तो हम लोग को, आप लोग को नहीं बताए थे कि जब भी हम लोग को रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछेगा तो उसका हम लोग आराम से लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? तो उसका हम लोग जनरल फॉर्मूला जानते हैं कि मोल रहता था, इसके ऊपर 1 माइनस एन लिखते थे, फिर हम लोग को लीटर होता था, इसके ऊपर में उल्टा हो जाता है, एन माइनस 1 हो जाता है, फिर हम लोग को सेकेंड, तो सेकेंड हम लोग को पहले ही आते रहता है, सभी में पर सेकेंड आएगा। अब यहाँ पर एन जो दिखाता है वही एन हम लोग को ऑर्डर दिखाता है कि जितना ऑर्डर का बोलेगा उसके जगह हम एन के जगह हम बिठा दीजिएगा, बस उसके अनुसार जो यूनिट होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग को बिठाना कितना है, तो एन इज इक्वल टू हम लोग को कितना बिठाना है, यहाँ पे कितना बिठा रहे हैं बोल रहा है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बोल रहा है, तो इसी चलते एन बराबर कितना हो जाएगा हम लोग को? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। तो 3 बोल रहा है, मतलब एन एन के जगह हम कितना बिठाएंगे? 3 बिठाएंगे। तो उस हिसाब से जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए n के जगह हम कितना बिठाइएगा? 3। तो 3 बिठाइएगा, देखिए 1 में 3 घटेगा, कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग देखें कि अगर मोल के ऊपर जो आएगा वो हम लोग को कितना आ जाएगा, तो इसका पावर हो जाएगा -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2। अब बिठा के देखिए ना, यहाँ पे 3 बिठाइएगा तो यहाँ पे नेगेटिव में ना हो जाएगा, बड़ा कौन हो जाएगा? 3, तो नेगेटिव में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? नेगेटिव में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं लीटर के ऊपर कितना पावर हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बिठाइएगा? 3 बिठाइएगा, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा जी? 2। तो यहाँ पे पॉजिटिव में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे पर सेकंड में तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हमेशा आएगा। कितना हो जाएगा? पर सेकंड। तो ये जो यहाँ पे आया यही आपका क्या हो गया यहाँ पे, तो रेट कांस्टेंट का यहाँ पे यूनिट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए, तो ये हो गया हम लोग को आंसर। तो बताओ ऐसा हम लोग को कहाँ है टिक लगा हुआ? देखो यहाँ पे हम लोग को क्या आ गया, मोल के ऊपर -2। तो देखिए मोल के ऊपर -2 कहाँ है? यहाँ तो है ही नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं -1 है, यहाँ पर देखे तो -2 है, दिख गया। लीटर के ऊपर कितना है? 2 है, तो यहाँ पर 2 दिया हुआ। सेकंड के ऊपर कितना है? -1, तो सेकंड के ऊपर -1। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो इस तरह का आपका यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा करता 4 गो ऑप्शन दे करके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये चीज आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि हम लोग का जो जनरल फॉर्मूला होता है, कोई भी हम लोग को यूनिट का दे देता है, मतलब कोई भी ऑर्डर का दे देगा, तो उसके लिए हम लोग को जो निकालेंगे यहाँ पे, वो हम लोग को क्या हो जाएगा, तो यही हम लोग को जनरल फॉर्मूला होगा। यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर को बिठाएंगे और आराम से हम लोग क्या करेंगे, उसका यूनिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो इतना आसान क्वेश्चन हम लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। सो देखिए यहाँ पे, फॉर द रिएक्शन 2HI, वो उससे हम लोग को क्या बन रहा है प्रोडक्ट, तो H2 और I2 बन रहा है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग को पूछ रहा है ये हम लोग को कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब कि पूछा ही जाता है। ठीक है, कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे देगा और उसको आपको यहाँ पे ऑर्डर लिखना होगा। तो आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, हालांकि इसका जो आंसर होगा ये हम लोग को होता है क्या चीज, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्या हो जाएगा हम लोग को, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। हालांकि आपको लिखा देंगे फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, कि आप वहाँ पे अगर एग्जाम में आता है तो आप वहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग को, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जो एग्जाम्पल होता है ये हम लोग को कितना का होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कुछ लिखवा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया, उस तरह का हम लोग लिखा देते हैं। जैसे कि मान के चलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अगर कहीं पे आपका जो पूछा जाता है बार बार, वो हम लोग को क्या क्या हम लोग को मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन पूछा जाता है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हम लोग को यहाँ पे रिएक्शन रहता है वो हम लोग को ज़्यादा पॉपुलर होता है, जो कि हम लोग को बोर्ड एग्जाम में पहले पूछता था। जैसे कि हम लोग को ये मान के चलते हैं यहाँ पे क्या हम लोग को अमोनिया, अमोनिया का यहाँ पे रिएक्शन जो होता है, इससे हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो N2 मिलता है और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को 3H2 मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को अगर रिएक्शन कहीं पे दिखेगा तो समझ जाइएगा आपको कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। ठीक है, उसी तरह से आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कुछ कुछ यहाँ पे लिखवा देते हैं जो कि आपका हाईलाइट होते रहता है आपका एग्जाम में। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देगा तो वो आपको देगा ये वाला एग्जाम्पल क्या चाहिए, तो N2O5 का भी यहाँ पे डिकम्पोजिशन यहाँ पे देगा, तो वो हम लोग को क्या बन जाता है यहाँ पे 2NO2 बनता है और साथ ही साथ क्या बनता है हम लोग को हाफ, और यहाँ से क्या हो जाता है O2 बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो ये हो गया हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर का। और सेकेंड ऑर्डर का जो आपको यहाँ पे दिखा देगा, जो कि आपका एग्जाम्पल में वहाँ पे दिया हुआ है ऊपर, कि जिसको हम लोग को पूछा था। ठीक है,
तो ये हम लोग को क्या हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए कि एच आई का यहाँ पे जो करते हैं ये हम लोग को 2 मोल में लिया जाता है ताकि बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो चलिए ये क्या हो जाता है, H2 हो जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, I2। तो ये हम लोग यहाँ पर देखे क्या चीज, तो यहाँ पे हम लोग देखे कि कुछ एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकेंड ऑर्डर का यहाँ पे एग्जाम्पल देखे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट घबराइएगा नहीं, ठीक है। इसी तरह का अगर आपको दे देगा कहीं पे एग्जाम्पल तो आप वहाँ पे पहचान लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ था कि HI वाला रिएक्शन दिया हुआ था, तो आपको पूछ दिया था डायरेक्ट क्या चीज कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको याद करना बहुत जरूरी था, इसी चलते मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, ठीक है। इस तरह से अगर आपको दे देगा रिएक्शन तो आप तीनों को याद कर लीजिएगा कि वो कौन सा हम लोग को ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल का सही आंसर हम लोग को क्या हो जाता है, तो वो हम लोग को हो जाता है यहाँ पे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलिए तो आपको टेंशन नहीं लेना, सब कुछ यहाँ पे करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 25 क्वेश्चन नंबर में, तो उसको मैं क्या पूछा था, तो डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। भैया इसको मैं एक्सप्लेन तो नहीं करने वाला, क्यों नहीं करने वाला, ये आपका सेट में मॉडल सेट, मतलब कि जो मॉडल सेट तैयार किया गया था टर्म 2 के लिए, तो वहां पर भी ये चीज को मैं बहुत बार एक्सप्लेन करके थक चुका हूँ। इसी तरह से मैंने जब अभी रिवीजन जो करवा रहा था चैप्टर वाइज, वहां पर भी पूरा ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में पूरा एक्सप्लेन करते करते थक गया। तो उसी तरह से यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर लिख दिया हूँ, तो आप इसको अच्छा तरीके से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगर समझना है तो आप वहाँ पे वो वीडियो को देखिए, क्योंकि ये सारा चीज आप वहाँ पे कवर करके ही यहाँ पे आए होंगे, है कि नहीं। मॉडल सेट भी तैयार कर चुके हैं पहले, तो वहां से भी ये सारा चीज आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी बताया गया। तो वहां जो आंसर लिखा हुआ है वही आंसर यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आपको तो पूरा वहां पे समझाया ही गया था, तो क्यों यहाँ पे समय बर्बाद करें, ठीक है ना। तो जो ऑर्डर का और मॉलिक्यूलैरिटी में जो हम लोग को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना था, तो डिफरेंशिएट कर दिए यहाँ पे, आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो वहां पे वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा था 32 नंबर में, वो 32 नंबर में क्या पूछा था सो देखते हैं। सो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion of a reaction is twice the time required to complete 90% of the reaction। हमें लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग शायद मॉडल सेट में कंप्लीट कर चुके थे। चलिए ऐसा न्यूमेरिकल है तो इसको सॉल्यूशन यहाँ पर भी करवा देते हैं, ताकि अगर जो बच्चे यहाँ से समझ में नहीं आया होगा वहाँ पे, तो यहाँ पर भी अच्छा तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल इसी चलते मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका बोर्ड एग्जाम में आना तय है, बात समझ में आए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहता है, क्योंकि न्यूमेरिकल ही है। इसी चलते यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, 5 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। चलिए तो हो सकता है आपका 3 नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन डाल दे, तो इसी चलते मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोल क्या आ रहा है यहाँ पे, हम लोग को सो दैट मतलब हम लोग को दिखाना है यहाँ पे क्या चाहिए, तो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम लोग को रिएक्शन जो दिया हुआ है वो कैसा ऑर्डर, हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे बोल रहा है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन, हम लोग को बोल रहा है 99% जो कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन, तो उसको होने में जो टाइम लगता है वो हम लोग को कितना लगता है। तो आगे फिर बता रहा है कि 99% जो हम लोग को कंप्लीशन होने में जो टाइम लगता है हम लोग को रिएक्शन को, वो हम लोग को ट्वाइस होता है, 2 गुना लगता है, किसके अनुसार, तो जो टाइम रिक्वायर्ड लगता है हम लोग को किसके लिए, तो 90% कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसी का 2 गुना समय लगता है, कितना, 99% कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन उसमें। तो हम लोग को आगे पूछ रहा है कि इसी को हम लोग को प्रूव करके दिखाना है, मतलब कि हम लोग को, हाँ ये तो मॉडल सेट में था, हमें तो थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है। चलिए हम लोग को बताना है कि ये जो हम लोग को T99% जो हम लोग को निकालना है, यहाँ पे समय ही निकालना है। तो ये हम लोग को बोल रहा है कि जो 99% जो हम लोग को केमिकल जो यहाँ पे रिएक्शन रहेगा उसको कंप्लीट होने में जो समय लगता है, तो T99 हम लोग ले लिए, उसमें जो 99% जो हम लोग को कंप्लीट होगा रिएक्शन उसको जो समय लगा होगा वो उसको हम मान लिए क्या चाहिए, T99, ठीक है। तो वही बोल रहा है ये जो होता है वो हम लोग को ट्वाइस लगता है, मतलब 2 टाइम लगता है, किसका, तो वही हम लोग को जब वो कंप्लीट हो जाकर कितना 90% अगर रिएक्शन हम लोग को कंप्लीट हो जाता है तो उसमें जो समय लगता है उसी का 2 गुना समय लगता है, किसमें, तो T99% होगा उसमें हम लोग को। तो यही चीज हम लोग को प्रूव करना है, यही चीज हम लोग को प्रूव करना है। अब ये हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, इसको हम लोग को न्यूमेरिकल करके हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करके हम लोग को बताना पड़ेगा कि ये रीजन हम लोग को सही है कि नहीं है, सर ठीक, बात समझ में आए। तो चलिए इसी को हम लोग यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग को यहाँ पे गिवन है, हम लोग को गिवन का हम लोग डायरेक्ट प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे 99% कंप्लीट हुआ है, तो हम लोग 99% के लिए हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्या चीज, सबसे पहले चलेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में भी बोला था कि वो रिएक्शन हम लोग को कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्या चीज, जैसे कि हम लोग फॉर्मूला जाते हैं मतलब कि 90% मतलब कि क्या चीज, हम लोग जो फर्स्ट ऑर्डर का जो हम लोग इंटीग्रेटेड जो रेट इक्वेशन लाए थे उन लोग को क्या था, के टी इज इक्वल्स टू क्या था हम लोग को, तो वो हम लोग को था यहाँ पे एल एन करके निकाल दे। हम लोग शॉर्ट में अगर वहां से करेंगे तो वहां से हम लोग आसानी तरीके से निकाल सकते हैं ना, एल एन करके कर दे, एल एन करके क्या करें हम लोग, चलो हम लोग लॉग वाला ही फॉर्मूला ले लेते हैं। तो लॉग का यहाँ ले तो हम लोग को क्या हो जाएगा 2.303 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाता है हम लोग को लॉग हो जाता है, और यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा सी नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सी टी हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को एक फॉर्मूला हम लोग को देख रहे हैं यहाँ पे कि सी नॉट, यहाँ पे जो हम लोग चर्चा करेंगे सी नॉट हम लोग लेते थे क्या चाहिए 100% रहता था, इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग को क्या रहता था 100%, और ये जो सी टी निकालते थे क्या चाहिए, ये जो सी टी निकालते थे वो हम लोग को फॉर्मूला होता था क्या चाहिए हम लोग 100 माइनस एक्स होता था, क्या होता था 100 माइनस एक्स, कि इनिशियल कंसंट्रेशन जितना है उसमें जो जितना हम लोग को रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया वही यहाँ पे हम लोग को बताना रहता था कि प्रोडक्ट में हम लोग को जो कंसंट्रेशन है वो। तो हम लोग को यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना परसेंट के लिए हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो 90% कंप्लीट हो गया, क्या चाहिए 90% हम लोग को कंप्लीट हो गया, मतलब 99% हम लोग को क्या हो गया उधर प्रोडक्ट बन गया। तो इसका कहने का मतलब है कि हम लोग को इनिशियल कितना था 100% और कंप्लीट कितना हो गया हम लोग को 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब प्रोडक्ट में कितना परसेंट बन गया 99% हम लोग को बन गया होगा। तो बताइए कितना परसेंट आपका बचा, सिर्फ और सिर्फ 1% आपका रिएक्टेंट बचा मतलब कि, तो यहाँ पर हम लोग को जो सीटी का वैल्यू हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ में आया ना कि कैसे कैसे कर रहे हैं इसको। तो हम लोग वहाँ पे जो परसेंटेज बताता है कि कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, तो उसी को हम लोग 100 में माइनस कर देंगे, तो बताएंगे कि हाँ उतना परसेंट कंप्लीट हो गया और उतना हम लोग को परसेंटेज क्या हो गया बचा हुआ है रिएक्टेंट। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग को था 100% अपने मान के चले, और वहां पे देख रहे हैं कि सीटी जो टाइम कुछ समय बाद जो हम लोग को कंसंट्रेशन बचा, जो हम लोग को रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में बदल गया वो कितना बदला था हम लोग को 99% हम लोग को कंप्लीट हो गया था। तो 99% कंप्लीट हो जाने के मतलब क्या होता है कि 99% हम लोग को क्या हो गया प्रोडक्ट बन गया है। तो प्रोडक्ट बन गया था, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का उसी में से 99% घटा होगा तभी तो प्रोडक्ट बना होगा। तो इसी चलते 100 में 99% हम लोग घटा दिए, कितना हो गया हम लोग को 1%, तो 1% को 1 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सी नॉट के जगह हम कितना बिठाएंगे 100, और सी टी की जगह हम कितना बिठाएंगे 1 बिठाएंगे। चलिए यहाँ से हम लोग के टी निकालते हैं, क्या चीज के टी निकालते हैं, तो के टी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.303 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा लॉग हो जाएगा, सी नॉट के जगह हम लोग कितना बैठाएंगे 100, और नीचे कितना हो जाएगा हम लोग को 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। अब इसको फिर सॉल्व कीजिए तो के टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग देख रहे हैं 2.303 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हम लोग को लॉग हो जाएगा, और ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं आराम से। चलिए अब यहाँ पर फिर चलते हैं केटी का सॉल्यूशन करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 2.303, और यहाँ पे देखिए पावर हम लोग को क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है, तो बाहर को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू इतना करके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं log 10, कितना लिख सकते हैं यहाँ पे log 10 लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं log के नीचे जो बेस होता है 10 ही रहता है, और log बेस 10, और यहाँ पर भी अगर 10 रहता है तो इतना का वैल्यू हम लोग को क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं के टी बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ से 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा जी, हम लोग को ये हो जाएगा क्या चीज 2 इंटू 2.303 इतना हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें हम लोग के टी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकला, और ये के टी हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 99% हम लोग लिख देंगे, तभी हम लोग को क्या पता चलेगा कि 99% का जो होता है उसी का हम लोग यहाँ पे टाइम का हम लोग निकालें। बात समझ में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 99 निकाल रहे हैं तो वहां पर भी तो हम लोग को निकालना पड़ेगा 90 के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को 99% जो कंप्लीट हो गया, तो उसके लिए जो हम लोग को समय यहाँ पे लगा वो कितना लगा, चलो इसको के बराबर भी ले जाते हैं, के बराबर अगर लेगो या फिर ना लेगो उसको कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग इसी को समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं समीकरण 1, यहाँ तो कोई दिक्कत, अरे यहाँ पे हम लोग को पेज बचेगा या जी, चलो इसको ऊपर कर देते हैं। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे किसके लिए, तो हम लोग निकालेंगे यहाँ से के टी कितना यहाँ पे 90% के लिए, किसके लिए निकालेंगे 90% के लिए, तो इसका फॉर्मूला फिर उसी तरह से हो जाएगा, यहाँ पे 2.303 हो जाएगा, यहाँ से लॉग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितना रहेगा आपका 100 रहेगा, कितना रहेगा 100, अब वहाँ पे 90% कंप्लीट हो गया, इसका मतलब है कि जो सीटी होगा उसमें कितना हो जाएगा 100 माइनस 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 बचेगा, वहाँ पे 99% कंप्लीट हो रहा था इसी चलते कितना बचा था 1, और यहाँ पे 90% कंप्लीट हो रहा था कितना बचा आपका 10 बचा, तो इसी चलते इसमें कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर फिर चलिए
के टी 90% यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कितना हम लोग यहाँ पे निकल जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2.303 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा लॉग, और यहाँ पे 10 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से सिर्फ 10 खत्म हो जाएगा, मतलब कितना बचेगा 10 बचेगा। अब फिर वही जैसा आ गया, इसके बेस में कितना हो जाता है जी, लॉग के नीचे 10 होता है, तो लॉग बेस 10 और यहाँ पर भी 10 रहता है, तो कितना हो जाएगा इसके बराबर 1 होता है। तो इसका मतलब हम लोग समझे कि के और यहाँ पे कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 सिर्फ बचेगा, क्योंकि इसके बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को कितना हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 को, क्या चीज, इक्वेशन 1 को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, तो इक्वेशन 2 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तब हम लोग को रिलेशन समझ में आएगा। चलिए, तो इसका बट्टा इसका करेंगे, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए एक लाइन लिख देते हैं, के यहाँ से कितना हो जाएगा 99% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए के 99% हो जाएगा टी में। अब चलिए इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 इंटू कितना है हम लोग को, सॉरी 2.302 है, कितना है यहाँ पे 2.303 इतना है। अब यहाँ पे देखिए इसका डिवाइड में कर रहे हैं, पूरा पूरी का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा। सो अब यहाँ पे कितना का कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 2 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो के और यहाँ पे टी और यहाँ पे कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग को सिर्फ है कितना 2.3 सॉरी कितना हो जाएगा, हाँ उतना ही तो है 2.303 इतना है, ठीक है। तो ये हम लोग डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पर देखिए कट क्या क्या रहा, तो यहाँ से के खत्म हो जाएगा, चलिए हम काटते नहीं क्योंकि गंदा लगेगा देखने में। तो यहाँ पर देखिए के से के खत्म, यहाँ से देखिए 2.303 से यहाँ पर भी देखिए नीचे 2.303, तो ये भी खत्म और यहाँ से ये भी खत्म, तो आपका क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका टी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 90%, और नीचे क्या हो जाएगा आपका टी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 90% बच जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ऊपर सिर्फ आपका 2 बचा, नीचे खत्म हो गया। चलिए अब इतना हो गया, इसी को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, आप यहाँ पर लिखेंगे टी 99% इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका कहने का मतलब है कि टी और यहाँ पर कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 2 है, कितना है जी 2 है, तो 2 हो गया। अब इसी को हम लोग अगर इस तरह से सजा के लिखेंगे तो इसका कहने का मतलब है, हम लोग को कहने का मतलब क्या हो गया इसका, तो इसका कहने का मतलब हो गया कि जो टाइम जो हम लोग को लगता है 99% कंप्लीट होने में रिएक्शन, तो वो हम लोग को दुगुना हो जाता है किसके टाइम के अनुसार, तो हम लोग जो 90% में कंप्लीट होता है रिएक्शन उसी का दोगुना ज्यादा हम लोग को समय लेता है। तो यही तो हम लोग को प्रूव करना था। देखिए ऊपर से हम लोग को क्या करना था, यही चीज तो हम लोग को प्रूव करना था कि जो 99% जो समय हम लोग को जो रिएक्शन कंप्लीट होता है उसमें जो रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है वो हम लोग को दोगुना लगता है टाइम कितना में, जब हम लोग 90% कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन तब। वही चीज यहाँ पे लिखा था, देखो यहाँ से कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड, कि टाइम की जरूरत होता है किसके लिए, तो 99% कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन इज ट्वाइस, कि 99% कंप्लीट होने में जो रिएक्शन होने में जो टाइम लगता है वो ट्वाइस टाइम हम लोग को लगता है, मतलब दोगुना टाइम लगता है किसके तुलना में, कि जो हम लोग को 90% कंप्लीट होता है रिएक्शन उसका में जो टाइम लगता है उसी का दोगुना टाइम लग जाता है, कितना, तो 99% कंप्लीट होता है उसमें, ठीक है। तो ये रिलेशन को हम लोग वहां पे प्रूव करना था, जो कि हम लोग समझ में आ गए कि कैसे कैसे हम लोग उसको मैथमेटिकल में हम लोग उसको प्रूव किए सर, ठीक है। तो इतना ही हम लोग को करना था, जो कि आपका 3 मतलब कितना नंबर में पूछा था 32 में, मतलब ये भी हम लोग को 5 नंबर में हम लोग को पूछा था, कितना नंबर में 5 मार्क्स में हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अगर स्टूडेंट अच्छा तरीका से पढ़े चैप्टर को और अच्छा तरीका से क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो वो खुद ब खुद पूरा आराम से क्या करेंगे, पूरा रिएक्शन को या फिर किसी तरह का क्वेश्चन रहेगा तो उसको आराम से सॉल्यूशन कर लेंगे। बताओ अभी आपको पूरा अच्छा तरीका समझ में आ गया। इसी तरह से अगर कोई रिलेशन करने के लिए देगा तो क्या आपसे नहीं बनेगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो बस यही सब आपका आसान आसान क्वेश्चंस रहेगा केमिकल काइनेटिक्स से, जो कि आप बहुत ही इजी तरीका से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो वो था हम लोग को क्वेश्चन मतलब कि 2018 में जितना क्वेश्चंस आया था उसको हम लोग यहाँ पर डिटेल में कवर किए। तो हम लोग अभी तक क्या क्या किए, तो 2020, 2019 और 2018 को कवर किए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक 2017 तक सिर्फ करके पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 2016 से हम लोग अगला लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि हम लोग को वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हमें भी दिक्कत होता है और आपको भी यहाँ पे दिक्कत होता होगा देखने में, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आज हम लोग इसको अपलोड कर रहे हैं तो आज कहीं शाम में होते होते वो अगला वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या होता है कि हम भी चाहते थे एक ही शॉट में पूरा सॉल्यूशन करवा देते 2006 तक, लेकिन होता क्या है कि
करके मुझे अपलोड करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, ज़्यादा लंबा होता है वीडियो, तो ठीक है, तो आप भी समझ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अभी टेंशन मत लीजिए, आपको सारा कुछ करवा जाएगा, बस धीरे धीरे आप पढ़ते चले जाए, ठीक है। बस आप समय को बर्बाद मत कीजिए, जितना समय है उसको आप यूटिलाइज कीजिए और अच्छा से पढ़ाई करते रहे, ठीक है। चलिए तो अब 2017 में हम लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि रेडियो एक्टिव डीके फॉलो द काइनेटिक्स। अब ये चीज मैंने देखो अपने लेक्चर में आपको जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का डिस्क्राइब भी नहीं किया, वहां पे रिवीजन भी नहीं करवाया, क्योंकि मुझे पता है कि आपको उतना जीरो ऑर्डर और फर्स्ट मतलब सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन उतना आप पूछेगा नहीं इस वर्ष, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन पूछेगा, तो इसी चलते इस तरह का क्वेश्चन आपको डील नहीं करवाया। लेकिन आप याद कर लीजिए, जैसे ऊपर पे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का वहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल दे दिए, ताकि उससे वो सारा चीज अगर रिएक्शन अचानक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप वहाँ पे ऑर्डर अच्छा तरीके से फाइंड आउट कर सकेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे आप याद रखिएगा, जितने भी रेडियो एक्टिव रहते हैं, क्या चीज, रेडियो एक्टिव डीके जितना भी हम लोग को होता है, ये जो अगर रिएक्शन आपको कहीं पे दिखेगा रेडियो एक्टिव का, तो इसका मतलब है कि जहां रेडियो एक्टिव देखे, इसका मतलब है कि वो किसका एग्जांपल होता है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो एग्जांपल होता है। किसका होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो एग्जांपल होता है, ठीक है। तो जहां आप रेडियो एक्टिव का देखे मतलब कि वो कौन सा रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब फिर हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था इसको देखते हैं। तो ये हम लोग को कैलकुलेशन पावर है, तो यहाँ पर देखेंगे आराम से। चलिए ये हम लोग को 32 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया था। अब इसमें क्या है, तो इफ द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब फिर से यहाँ पे देखिए हम लोग को कौन सा ऑर्डर दिया गया यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया गया, और साथ ही साथ क्या दिया है यहाँ पे हम लोग को हाफ लाइफ दिया है। क्या चीज दिया हुआ है, हाफ लाइफ, मतलब टी 50% बोले या फिर टी हाफ बोले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इफ द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए इज कितना है, 2 मिनट्स हम लोग को दिया है। मतलब कि अगर यहाँ हम लोग गिवन का बात करें, क्या चीज, अगर हम लोग गिवन का बात करें तो यहाँ पे हम लोग को टी 50% दिया हुआ है। क्या चीज, टी 50% हम लोग को दिया हुआ है समय, वो कितना दिया हुआ हम लोग को, 2 मिनट्स हम लोग को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 मिनट्स दिया हुआ है। आगे देखिए आप, फिर हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आगे देखिए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक ए टू रीच कितना, यहाँ पे 25% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है कि कितना समय हम लोग को लेगा क्या करने के लिए, तो फर्स्ट नंबर में कितना दिया हम लोग को, 25% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये क्वेश्चन हम लोग को बोल क्या रहा है, इसको सबसे पहले समझिए। तो यहाँ पर आपको पहचानने में समझ में आ गया कि हाफ लाइफ दिया हुआ था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, कितना दिया था, 2 मिनट्स, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि हम लोग को कितना समय लगेगा, जो हम लोग को ए का जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पहुंच जाता है, तो 25% इसका इनिशियल कंसंट्रेशन का पहुंच जाता है। इसका कहने का मतलब है कि जो पहले जो इनिशियल कंसंट्रेशन था, मतलब क्या है, मान के चलिए हम लोग ए के लिए डिस्कस करें, चलिए यहाँ पर ए के लिए ही डिस्कस करते हैं। तो इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा मतलब सी नॉट, ये तो हम लोग मान के चलिए इसका 100% होगा। कितना होगा, 100%। और इसी का जो हम लोग कुछ समय बाद जो देखेंगे, मतलब कहाँ तक का हम लोग को टाइम निकालना है, तो हम लोग को 25% हम लोग को बचे रहेगा, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का। मतलब कि ये जो सी रहेगा, ये सी हम लोग को कितना बचेगा, तो 25% हम लोग का हो गया वो चीज, ठीक है। कि जो ए का जो हम लोग को यहाँ पे रिएक्शन का जो हम लोग कंसंट्रेशन था वो कहाँ तक पहुंच गया, 25% तक पहुंच गया, ठीक है। मतलब 25% ही बचा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 100% था वो कहाँ जाके बच गया, हम लोग को 25% में बचा। तो हम लोग को सी नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100, और सी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे जो निकालना है वो हम लोग को क्या निकालना है, तो टी बराबर हम लोग को यहाँ पे वाट पूछ रहा है, कितना है, टी बराबर वाट। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ से सोच समझिए। और इसी तरह से अगर यहाँ पे बी का बात करें, क्या चीज, बी का बात करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग को उसी तरह से हो जाएगा, सी नॉट बराबर कितना हो जाएगा जी, 100% हो जाएगा। अब फिर देखिए कितना बच रहा है कंसंट्रेशन उसका, तो यहाँ पे देख रहे हैं 10% हम लोग को बच रहा है। इसका कहने का मतलब कि सी टी जो बचेगा वो कितना बचेगा, टी मतलब कि 10 बचेगा। और इसमें जो आपका टी लगेगा वो टी हम लोग को निकालना है कि कितना समय हम लोग को लगेगा कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन इतना हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो उतना वैल्यू हम लोग को निकालना है समय कि कितना समय लगेगा उतना तक हम लोग को चेंज होने में। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये जो टी हाफ दिया हुआ है, क्या चीज, टी हाफ का वैल्यू जो दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग के का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। के का फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे टी आराम से निकल जाएगा दोनों केस में, ठीक है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन भी पता है, फाइनल भी पता है। तो आराम से वहां पे हम लोग को क्या उठाना पड़ेगा, तो केटी जो रहता है, केटी की जगह हम लोग को अगर के का वैल्यू पता रहेगा तभी ना टी का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो उसी चलते हम लोग को के का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे टी हाफ से। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे
कि यहाँ पर जो हम लोग को था क्या चीज T50% जो हम लोग को दिया हुआ है, क्या चीज T50% जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 मिनट हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब T50% का ही जो फॉर्मूला होता था वो आपको याद होगा, कितना होता था 0.693 होता था, क्या होता था 0.693 होता था, और अपॉन में कितना होता था K होता था, उतना बराबर T हाफ होता था, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 2 है। अब यहाँ पर देखिए 2 K का वैल्यू निकालिए, तो K बराबर कितना हो जाएगा 0.693 अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो यहाँ से हम लोग को आ गया K का वैल्यू। अब K का वैल्यू दोनों केस में बैठाएंगे तो आ जाएगा आराम से आंसर। अब यहाँ पर देखिए हम लोग आ जाते हैं ए नंबर को डिस्कस यहाँ पे करते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हम लोग को फॉर्मूला होता था वो हम लोग का होता था KT इज इक्वल्स टू, क्या चीज KT इज इक्वल्स टू, चलिए K को हम लोग इधर भेज देगा, अच्छा चलिए इसी तरह रहने दीजिए। तो इतना बराबर हम लोग को क्या होता था, तो यहाँ पे होता था 2.303 होता था, यहाँ पे हम लोग को होता था लॉग, और यहाँ पे क्या होता था C0 होता था, और यहाँ पे क्या होता था CT। ये हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का हम लोग को यहाँ पे उसका इक्वेशन होता था, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। तो चलिए इसमें भी देखिए K का वैल्यू हम लोग को निकल चुका है, कितना निकला है 0.693 अपॉन में कितना निकला हम लोग को 2 निकला है। तो उतना वैल्यू यहाँ पे बिठाओ, चाहे यहाँ पे चलो लाते हैं, या कहाँ पे यहाँ पे। तो चलिए इस तरह से लिख सकते हैं इसको, हम लोग T बराबर यहाँ पे निकालना है तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से 2.303। अब K आएगा तो यहाँ पे बटम आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे बटम आ जाएगा। तो बटम, अच्छा चलिए एक बार लिख ही देते हैं, उतना कष्ट क्या करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं लॉग, और यहाँ पे C0 के जगह हम लोग कितना बैठाएंगे 100 बैठाएंगे, CT की जगह हम कितना बैठाएंगे, तो देखिए A केस के लिए कितना होता था, तो A केस के लिए हम लोग को CT का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बिठाते हैं हम लोग 25 बिठाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पे देखिए T बराबर क्या चीज, T बराबर यहाँ पे कितना है 2.303 है, और K का वैल्यू हम लोग को कितना निकल गया, तो 0.693 हो जाएगा, और ऊपर में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि K का वैल्यू हम लोग कितना निकाले 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 पर अभी कहाँ चल जाएगा ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए लॉग, बस सिंपल मैथमेटिक्स है, इतना तो आप खेल ही लेंगे। चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा 100 में, यहाँ देखिए 25 से 100 को यहाँ पे कीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए T इज इक्वल टू, इसको इसी तरह से दे देते हैं, अभी छोड़ देते हैं इसको, कैलकुलेशन करने में अभी आपको आराम लगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे 2.303 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 0.693 हो जाएगा इनटू यहाँ से कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, तो इस तरह से अगर यहाँ पे चलिए लॉन्ग लिख ही देते हैं, हमको लगता नहीं कि उतना लॉन्ग लिखना चाहिए लेकिन लिख दे रहे हैं, शायद बच्चों को समझ में नहीं आएगा। इसको 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2। अब यहाँ पर देखिए T इज इक्वल टू 2.303, और अपन में कितना हो जाएगा 0.693 होता है इंटू 2। अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर 2 जो रहता है 2 हम लोग को कहाँ जाता है बाहर आ जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है log 2 हो जाएगा। अब हम लोग जान रहे हैं कि log 2 का वैल्यू हम लोग को कितना होता है, सो ठीक है। चलिए T इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं कि log 2 का वैल्यू और 2.303 का गुना होने के बाद ही आपका कितना हो जाता था 0.693 का बराबर होता था, और नीचे भी आपका कितना है तो 0.693 है, और इंटू में इधर कितना हो जाएगा 224 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब ये दोनों खत्म हो जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया 4 निकल गया, और मिनट में था तो मिनट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना मिनट हम लोग को लगेगा, उतना कंप्लीट होने में कितना, उतना हम लोग को कंप्लीट होने में 4 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट मारे हैं आप, जिसमें इंटीग्रेटेड जब वहाँ पे एक्सप्रेशन कर रहे थे, और नहीं तो आप यहाँ पे log 2 का वैल्यू बिठा के देखिए और इसको और उसको गुना कीजिएगा तो इतना ही के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग ऊपर भी मतलब काम कर चुके हैं, ठीक है। तो उस तरह से कीजिएगा तो आपको उतना ही आएगा। तो सिंपल से उसको काट दिए तो यहाँ पे बचा क्या 2 × 2, तो इसको 4 लिख दिए, और 4 ही यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये जो हम लोग को आंसर आया, ये हम लोग को ए नंबर का आंसर आया, कि हम लोग यहाँ पे देखें कि 25% तक जाएगा उसका रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन का, तो उसमें जो हम लोग को टाइम रिक्वायर्ड होगा वो कितना लगेगा, हम लोग को 4 मिनट लगेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं बी नंबर का। किसका डिस्कस करेंगे, बी नंबर का। तो इसका भी उसी तरह से जाएंगे यहाँ पे, चलिए डायरेक्ट यहाँ पे टी बराबर लिखते हैं, उतना हम लोग को फिर उधर बदलना ही पड़ता है। तो टी बराबर यहाँ पे लिखेंगे कितना हो जाएगा 2.303, और अपन में क्या हो जाएगा के, यहाँ से के रहता था वो यहाँ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग हो जाएगा, फिर यहाँ से इनिशियल कंसंट्रेशन, और यहाँ से क्या हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन। चलो फिर यहाँ से टी बराबर निकालना है। अब यहाँ कितना हो जाएगा 2.303 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा के हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लॉग हो जाएगा। C0 का वैल्यू कितना है 100, CT का वैल्यू कितना है देखिए बी कंडीशन में तो 10 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग को 10 हो जाएगा। चलिए यहाँ से T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे
2.303। अब k का वैल्यू अगर बिठाइएगा तो इसका कितना हो जाएगा 0.693 और ऊपर भी कितना हो जाता है 2 चल जाता है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा लॉग और यहाँ से 10 जा कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। चलिए और फिर हम लोग जानते हैं लॉग बेस 10 रहता है, यहाँ पर 10 अगर आ जाता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पे अभी कितना हो जाएगा t इज इक्वल टू 2.303 और अपॉन में कितना हो जाएगा 0.693 हो जाएगा और इनटू में 2 हो जाएगा, इसके बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देगा 1, चलो लिख देते हैं 1, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो इसको फाइनली जब कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के बाद आपका कितना अप्रोक्सीमेटली में कितना आंसर आ जाएगा तो 6.64 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इतना आपका मिनट हो जाएगा, कितना हो जाएगा इतना मिनट हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ से फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना यहाँ पे टाइम लगा तो 6.64 के आसपास। यहाँ पे आप यहाँ पे 6.66 इतना जाते रहता है, 6.46 इतना जाता है, तो इतना आसपास जाता है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो t इज इक्वल टू 6.65 तक यहाँ पे करके हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इतना हम लोग को आंसर मिल जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हम लोग को फाइनल आंसर कि ए वाला जो कंडीशन दिया था उसको हम लोग सॉल्यूशन कर लिए और यहाँ बी वाला जो था इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर लिए। तो ये हम लोग दोनों कंडीशन दिया हुआ था, दोनों का यहाँ पे हम लोग आंसर निकाल लिए, ठीक है। तो इतना ही हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि 2000 हम लोग को 17 में कि कितना क्वेश्चन पूछा गया था, सारा क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डील कर लिए। तो 2020, 2019, 2018, 2017 का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन कर लिए। तो वीडियो बहुत ही काफी लंबा हो चुका है जो कि हम लोग को अपलोड करने में थोड़ा तकलीफ होगा, तो इसी चलते आज का लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं। तुरंत हम लोग शाम होते होते एक लेक्चर और अपलोड कर देंगे, तो वहां से आप वहां पे पूरा कवर कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए आज तक यहीं पर रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।